दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लून वराटू अभियान के तहत सरेंडर किया और अभियान के तहत 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और लून वराटू अभियान के तहत इन्होंने सरेंडर किया। तो बताते चले कि अभियान के तहत अगर देखा जाए तो 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पंकज हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरी बड़ी खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई वो आपको सुनवाते हैं। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये आरपीसी सीएनएम सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोरदी आरपीसी, एक उतला आरपीसी, 2 पोमरा आरपीसी, एक बेचापाल आरपीसी, एक डूंगा आरपीसी एवं एक पल्लवा आरपीसी में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में CRPF 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाए। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, इन 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कौन कौन सी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं? दरअसल देखिए, नक्सलियों के ऊपर जो लगातार बढ़ रहा है दबाव, उससे ही ये समर्पण और सरेंडर हो रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, नक्सली इस घबराहट में कि मारे न जाएं, इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। ये जो 7 नक्सली है सभी माड़ के इलाके में इंद्रावती के पार में सक्रिय थे और ये नक्सलियों के कैडर में बोदली, उतला, कोमरा, बेचापाल, डूंगा, पल्लेवाया जैसे इलाकों में, माड़ के इलाके में नक्सली संगठन में काम करते थे। बच बचा करके पहुंचे हैं। लोन वराटू अभियान यानी कि जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है घर वापसी अभियान, जिसके तहत जो समर्पित माओवादी उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है, तो ये उससे भी प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 7 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया है। मुख्य धारा से जुड़ते हुए नक्सली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सली अब बौखला गए हैं। तुमालपाड़ और पुवर्ती के बीच आईडी बम लगाया है और सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आईडी लगाया गया था और सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवानों को यह आईडी मिला है। तो बता दें कि सुरक्षा बलों ने मौके पर ही आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। सुकमा से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सली यहां पर बौखलाए गए हैं और इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश उनकी तरफ से रची जा रही है, लेकिन यहां पर उनकी साजिशें नाकाम हो रही है। आपको बता दें कि तुमालपाड़ और पुवर्ती के बीच आईडी बम लगाया गया था, लेकिन 10 किलो का आईडी बम यहां पर सुरक्षा बलों ने बरामद किया और उसके बाद यहां पर इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो सीआरपीएफ के जवानों ने इस आईडी को डिफ्यूज किया है और बता दें कि सुकमा का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं, जहां एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है, तो वही नक्सलियों की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने निकल कर आ रही है। वही सुकमा में बड़ी नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सलीम शेख। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के महासचिव बसवराजू को मार गिराया था। इसके बाद बीजापुर के नेशनल पार्क में सुधाकर नाम के 1 करोड़ के इनामी नक्सली को मार गिराया है। और जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे माओवादी संगठन को करारा झटका लग रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए माओवादी अब आईडी और ग्रामीणों की हत्या जैसे घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कल बीती रात बीजापुर के नेशनल हाईवे पर माओवादियों ने एक ट्रक में आगजनी कर दी थी और इस दरमियान माओवादियों के दहशत से आसपास के इलाके में गाड़ियों की आवाजाही लग गई और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंचकर मार्ग को बहाल कराया। आज उसी कड़ी में आज सुकमा जिले के पुलनपाड़ और पुवर्ती इलाके में माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से 10 किलो का आईडी
प्लांट कर रखा था। जैसे ही इसकी सूचना जवानों को मिली और जवानों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को कार्डन किया और सर्चिंग के दौरान 10 किलो का आईडी मौके पर बरामद किया और उसे वहीं पे निष्क्रिय कर दिया। और ये हाल ही में जो मुठभेड़ हुई है जिसमें बड़ा झटका लगा है। जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने जो मार्च 2026 तक बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से माओवाद को ख़त्म करने का जो डेडलाइन जारी किया है और इसी कड़ी में बस्तर पुलिस लगातार माओवादियों को मुठभेड़ों में मार गिरा रही है और कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में बौखलाहट है और इसी बौखलाहट का जो नज़ारा है अब देखने को मिलने लगा है। कायराना हरकत जो माओवादियों की है वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में आईडी प्लांट कर रखे हैं और इन्हीं आईडी प्लांट से सुरक्षा बलों को ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि उस इलाके में रहने वाले ग्रामीण और मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है। अब तक बस्तर के नक्सल इतिहास में कई ग्रामीणों को इस आईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई बेजुबान जानवर भी अपनी जान गंवा चुके हैं और इस तरह से माओवादी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अब निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रकों में आगजनी और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।